वेलकम फ्रेंड्स, सी टेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, इसीलिए ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो हमारा इलियास के बारे में था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके उसे देखिए, क्योंकि वो आप नहीं देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके उसे देख लीजिए। वो मुश्किल से 2 या 5 मिनट का होगा। आप फटाफट उसे आप देख लीजिए और वापस इस वीडियो पे आ जाइए, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सो ये हम आ चुके हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें। मैं आपको इसे ज्यादा थियोरेटिक नहीं रखूंगा, मैं आपको फटोफट जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, उससे आपका नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको उसका कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। तो ज्वाइनिंग टेबल, अब ये होता क्या है, तो इसमें जैसे आपका जो दो टेबल है या फिर दो से ज्यादा टेबल है, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई वैल्यू देखना चाहते हैं। जैसे आपने एक में डिपार्टमेंट आईडी दिया था हमारे जो पिछले वीडियो में, और एक में हमने डिपार्टमेंट दिया था। अब आप चाहते हैं कि आपने जो नंबर दिए उसकी जगह आपको नाम दिखे, तो आप इस तरीके का कुछ भी काम करना चाहते हैं तो हम ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से ज्वाइंस को यूज करने के 4 से 5 अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्रॉस ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है, और एक ज्वाइन है जो माई एसक्यूएल में इस्तेमाल नहीं होता है, उसका नाम है फुल अदर ज्वाइन। तो ये चीज है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती है। सो हम इसे अभी फिलहाल के लिए साइड में रखेंगे, हम इसे नहीं देखेंगे, जो हमारे काम के हैं वही देखेंगे। सबसे पहले आता है क्रॉस जॉइंट। तो ये क्रॉस जॉइंट होता क्या है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये चीज एकदम इजी से समझ में आ जाएगी। मैं आपको फिर भी हो सके उतना इजी करके बताता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो थोड़ा पीछे करके आप फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्रॉस जॉइन होता क्या है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। अगर आपने दो टेबल्स हैं, जैसे आपका टेबल ए है और टेबल बी है, तो अगर आपको वो दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, जैसे हमारा एग्जांपल था डिपार्टमेंट आईडी और उसमें डिपार्टमेंट का नाम दिया था, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट के नेम है वो दिखे, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारा पूरा दोनों टेबल है वो एक साथ दिखे। इस तरीके की अगर हम चीज करना चाहते हैं, दो टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रॉस ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे। उससे होता ये है कि जो ये पूरा ए टेबल है और जो पूरा बी टेबल है वो दोनों इकट्ठे होकर आपको दिखने लगते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ वो कैसे करते हैं। तो चलिए हमारे जो टर्मिनल है उसमें चलते हैं। ये रहा इसका सिंटेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये सिंटेक्स क्या है और मैं कैसे यूज करना है। तो इसमें ये देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ। अब ये बता रहा है कि आप जो स्टाफ के सारे एलिमेंट्स है उसे प्रिंट करिए। क्रॉस ज्वाइन, तो ये इसका जो सिंटेक्स है वो है, हम लिखना है क्रॉस ज्वाइन स्पेस करके डिपार्टमेंट। तो ये सिंपली जो टेबल स्टाफ है और टेबल डिपार्टमेंट है उसे ज्वाइन कर देगा। अब ये ज्वाइन कैसे करेगा, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋत्विक है, तो ऋत्विक को लेगा और उसकी डिपार्टमेंट में जितने भी उनसे सबसे मैच करेगा। तो ऋत्विक, फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ऋत्विक करके, मार्केट डेवलपर ऋत्विक, आर्टिस्ट और ऋत्विक सीए, ऐसा ही वो सारी चीज के लिए करेगा। अब आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो ये इसमें 9 रोज दिखा रहा है और 4 रोज दिखा रहा है। तो 9 into 4 करेंगे तो हमें 36, 9 4 जा 36। हमें इतने रोज का टेबल है वो दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हमने एंड किया तो ये देखिए, इसमें जैसा मैंने कहा था, ऋत्विक सॉफ्टवेयर डेवलपर, मार्केट डेवलपर, आर्टिस्ट और सीए, फिर उसके बाद विशांत पे आता है। वही 4 चीजें, डिपार्टमेंट आईडी जो फर्स्ट में वो सेम रखता है, पर जो बाद में हमने यूज करी, जो 1 2 3 4, उनको जैसे 1 है तो उसको 1 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, 4 से, फिर उसके बाद वो सेकंड में आता है, वो उस पर चेक करता है सब चीजें। इस तरीके की वो पूरी चीज काम करती है। अब इसमें दूसरा केस ये आता है, हमारा जो क्लाइंट है उसका ही, हम पूरा एग्जांपल उसका ही लेके चलते हैं। हमारा क्लाइंट आता है वापस, हमें टास्क लेकर आता है लिस्ट का। उसमें हमें उसने कहा मुझे आप ऐसा करिए, मुझे नाम दीजिए, बट उन लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर में है या फिर मार्केट डेवलपर में, इन इन चीजों का उनका नाम दीजिए मुझे। तो हम क्या लिखेंगे, हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिखेंगे। हमें इस तरीके की कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ क्रॉस ज्वाइंट डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ तक तो सब सेम था। अब उसमें बस हमने कंडीशन ऐड कर दी है, जहाँ वो कंडीशन कहती है वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिप आईडी, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो डीप आईडी है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी नंबर है, अगर वो 1 है तो उसे प्रिंट कर दीजिए। तो ये चीज अब बताएगी हमें, जो हमारे डिपार्टमेंट आईडी में 1 नंबर पर है, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो आपको दिखा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इस तरीके से हमारा जो क्रॉस फंक्शन है वो हमें हेल्प करता है। ये हमें दिखा दे रहा है, देखो डायरेक्ट। ऋत्विक है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, विशांत है वो भी है, जो लोग डिपार्टमेंट 1 में आते हैं उन सबके नाम यहाँ पे दिखा दिए हैं। इसे शो करवाने के बहुत अलग अलग मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए। इसके बाद हम चलते हैं इनर फंक्शन पे।
तो अब ये इनर जॉइंट क्या होता है, तो आप ये देखिए हमारा जो टेबल ए है और टेबल बी है, अब इसमें जो ये बीच वाला जो पार्ट है, जो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी है, तो वो हमें इनर जॉइंट की वजह से पता चलता है। मतलब अगर दो टेबल है, हम उसकी जो कंबाइंड वैल्यू है जो मैच हो रही है वही दिखाना चाहते हैं, तो हम इसे इनर जॉइंट की मदद से दिखा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ करके। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। इनर जॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ इस तरीके की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब जो हमने इलियास जो पिछले वीडियो में देखा था उसका मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें उसका यूज करा है, मैंने लिखा है सिलेक्ट एस डॉट एस नेम। मतलब मैंने एस नेम को एस से इलियास से बनाया, निक नेम उसका मैंने एस दिया है, कॉमा करके जो मैंने डी दिया है डिपार्टमेंट नेम का। तो ये दो चीज का मैंने शॉर्ट नेम एस और डी दिए, वो फ्रॉम टेबल, तो टेबल स्टाफ में से एस नेम और डिपार्टमेंट नेम उन दोनों के मैंने शॉर्ट नेम दिए हैं एस और डी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। वहां लिखा है एस, एस मतलब जो एस नेम है वो वाला एस, इनर जॉइंट और कॉमा स्पेस दिया है डिपार्टमेंट डी। अब डिपार्टमेंट डी क्यों लिखा है मैंने, तो डिपार्टमेंट है जो हमारा दूसरा टेबल है, जो सेकंड टेबल है उसका मैंने यहाँ पे मेंशन करा है डिपार्टमेंट डी। अब डी आता है जो हमारा डी डीप नेम है, वो चीज है यहाँ पर। ये चीज आपको अगर नहीं समझ में आई है तो मैं इसे एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, और अगर फिर भी नहीं आती तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखिएगा। इसमें मैंने ऐसे करा है, जो एस लिया है, जो एस नेम है वो मैंने लिया है, जो हमारा नाम है वो पहले दिखेगा, उसके बाद वो इनर जॉइंट को अप्लाई करेगा। तो इनर जॉइंट को वो अप्लाई करता है, उसके बाद वो कौन से टेबल से कंपेयर करवाना चाहता है या उसकी वैल्यू इंपोर्ट करना चाहता है, तो वो डिपार्टमेंट टेबल है उसकी वैल्यू इंपोर्ट करेगा। तो हमने डिपार्टमेंट टेबल का नाम मेंशन करा है। अब उसके बाद वो किसके साथ वो कंपेयर करेगा, तो वो हमने डाला है डी। तो जो हमारा डिपार्टमेंट के अंदर उसका डिपार्टमेंट का नेम है वो हमें डी से हमने उसे डिनोट करा है। उसके बाद हमें उसे किस पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने यूज करा है ऑन का यूज करके हमने बताया कि आप ये फंक्शनलिटी उस पर यूज करो। तो हमने लिखा है एस डॉट एस नेम डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब जो स्टाफ टेबल है उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है उसका जो एस नेम है वो, और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका, दोनों का आप मिक्सअप कर दीजिए। अगर स्टाफ टेबल में आपको डिपार्टमेंट आईडी में 1 दिख रहा है, तो आप वो 1 को डिपार्टमेंट टेबल है उसमें ले जाइए, और 1 के साथ जो वैल्यू अलोकेट है, जो डिपार्टमेंट नेम के अंदर जो वैल्यू अलोकेट है उसको आप ज्वाइन करके मुझे आंसर शो करिए। तो मैं इसको सीधा आपको रन करके बताता हूँ, तो आपको इसका एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ये देखिए ये हमें पूरा बता रहा है, जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी में जो नेम है उसे वो ज्वाइन करके हमें बता रहा है। ऋत्विक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऋत्विक मार्केट डेवलपर, आर्टिस्ट, सीए, और फिर विशांत के ऊपर वो आता है। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू को एक साइड ज्वाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली क्रॉस होता है, उसे हम सब एक साथ इकट्ठा कर दें, और इनर से हम जैसे कोई पर्टिकुलर 2 कॉलम है उसे दिखाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब हमने ये चीज बना के हमारे जो क्लाइंट है उसको दे दिया। अब वो कहता है मुझे आप उसमें से डिफाइन करके दीजिए कि मुझे उन लोगों के नाम दिखाइए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो उस चीज के लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्वेरी में थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, उसमें हमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारी जो क्वेरी है वो मैंने लिख दी है, सिलेक्ट एस नेम, सेम जो हमने पहले यूज करी थी वो की वही क्वेरी है, बस हमने एंड में वेयर से उसमें कंडीशन डाली है। तो मैंने उसमें लिखा है मुझे उन लोगों के निकालिए नाम जिसका डिपार्टमेंट आईडी 2 है। तो मैं इसे रन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें आप देखें कि जो हमारा पूरे कॉलम थे 36 रो, उसमें से जिसमें मार्केट डेवलपमेंट था वो वाले ही सिर्फ दिखाए जो 9 रोज थी। तो इस तरीके से हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है लेफ्ट जॉइंट। तो लेफ्ट जॉइंट ये चीज है, अगर आपने 2 टेबल हैं उसमें आप ए जो टेबल है उसकी पूरी वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, और बी है उसका नहीं करवाना चाहते, मतलब आप पूरा का पूरा ए दिखाना चाहते हैं पर उसमें जो बी की वैल्यू सिमिलर है वो भी आप दिखाना चाहते हैं। मतलब इस तरीके का आप कुछ काम करना चाहते हैं, जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अगर इस तरीके का आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट जॉइंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। हम हमारे टर्मिनल पे आ जाते हैं और क्वेरी लिखते हैं। ये रही वो क्वेरी जो हमें लिखनी है। मैं आपको बताता हूँ ये इसमें क्या बताना चाह रहा है। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस हमने इसमें कुछ नहीं करा है, इनर की जगह हमने लेफ्ट लिख दिया है, बस इसमें और कुछ नहीं करा है। जो हमने पहले हमारी जो इनर में यूज करी थी वही चीज यहाँ पर भी यूज करी है, आप देख सकते हैं। इसमें बस हमने कंडीशन नहीं डाली, आप चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। इसमें मैं जैसे ही एंटर देता हूँ
सो ये देखिए जो हमारा ए कॉलम था जिसमें हमारे सबके नाम थे, उनके सारे के नाम दिख रहे हैं, जबकि पहले में हमें सबके नाम नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जिन लोगों के कुछ अलोकेट नहीं है स्पेस तो वो लोग तो हट ही जाने वाले, वो आपको उसमें आने ही वाले नहीं। बट अब की बार में ये आपको क्या दिखा रहा है कि जो राकेश है वो कुछ भी नहीं करता है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो भी उसमें आपको नल दिखा रहा है। तो इस तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेम चीज है वो राइट जॉइंट में है, तो मैं आपको राइट जॉइंट बताता हूँ। राइट जॉइंट में अगर हम जो हमारा बी सेक्शन है उसे दिखाना चाहते हैं पूरा का पूरा, सो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। सो ये हमने क्वेरी लिख दी है, मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा। सेम है, हमने लेफ्ट की जगह राइट कर दिया है, कोई उसमें चेंजेस नहीं करे हैं। आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, आपको लगाना है तो उसको आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए ये चीज को स्किप कर रहा हूँ, मैं इसे एंटर करता हूँ। सो ये देखिए अब की बार में हमें जो सारे के सारी फील्ड है वो दिखा रहे हैं, जो उसमें काम करते हैं उन लोगों के सबके नाम दिखा रहा है। बट इसमें अब की बार देखिए जो सीए है वो दिखा रहा है, बट किससे अलोकेट है वो नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते। सो यहाँ पर आपको राकेश नहीं दिख रहा है, उसकी जगह नल दिखा रहा है, और जो पिछली बार नल आ रही थी वैल्यू वहां पर हमें सीए दिखा रहा था। तो इस तरीके का हम इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। हमारा जो बी टेबल है पूरा दिख रहा है, और अगर हम लेफ्ट में देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट टेबल में जो ए था वो हमें पूरा दिख रहा था। अब बारी आती है सेल्फ। हमारा जो सेल्फ जॉइंट है वो कब काम आता है, तो आपको जैसे कोई एक ही टेबल के अंदर में ही आपको जो दो कंडीशन लगानी है, मतलब आप एक ही टेबल के अंदर कंडीशन लगा के उसे शो करवाना चाहते हैं, तो उस तरीके का काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे करेंगे। इसको बताने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना दिया है, उसमें मैंने वैल्यू भी इंसर्ट कर दी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको बताता हूँ, तो ये जो टेबल है मैंने बना दिया है। अब मैं इसे थोड़ा बताता हूँ आपको ये क्या है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए देखने में आसानी रहे। सॉरी, मैं पिछले वीडियो में जूम करना रह गया था, मुझे कमेंट्स में मिला, पता चला। टेबल क्या बता रहा है, तो इसमें एक मैंने दिया है वर्कर्स का टेबल बनाया है, वर्कर आईडी दिया है, वर्कर नेम दिया है, और वर्कर का जो हेड है उसका नाम दिया है। अब मैंने वर्कर आईडी में जो वर्कर है उनका नाम दे दिया है। अब इसमें मैंने करा क्या है, जो वर्कर 1 है क्रिश, उसका जो वर्कर हेड है वो मैंने रावण, जो रावण है उसको मैंने इसका हेड रखा है। अब वैसे ही जो सेकंड नंबर पे रावण है तो उसका वर्कर हेड है शक्तिमान। तो ये इस तरीके का मैंने कुछ फनी सा एग्जाम्पल क्रिएट करा है आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मैं आपको बताता हूँ ये चीज कैसे काम करेगी, हमें सेल्फ कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें आपको ये दिखाएगा कि जो क्रिश है उसका हेड रावण है, और जो रावण है उसका हेड शक्तिमान है। शक्तिमान का हेड कोई है बट वो है नहीं, अभी मेंशन नहीं है, अभी आया नहीं है वो कंपनी में। सो इस तरीके की चीज हम इसमें बताएंगे। सो ये हमने इसका जो फंक्शन है वो लिख दिया, इसका अलियास है वो मेंशन कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। सिलेक्ट डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू नेम, मतलब इसने डब्ल्यू नेम है उसको डब्ल्यू में कन्वर्ट करा है एज वर्कर नेम, मतलब उसका मैंने नाम भी दे दिया है वर्कर नेम। वो वर्कर नेम के हिसाब से हमें जो हमारा वैल्यू है वो शो करवाएगा। उसके बाद मैंने दिया है एच कॉमा देके मैंने डॉट डब्ल्यू नेम, जो वर्कर का नेम है उसमें उसमें मैंने दूसरा पार्ट करा है वर्कर हेड, तो उसमें वर्कर हेड का जो डेटा है वो बताएगा, उसे मैंने एच से डिनोट करा है। फ्रॉम, अब मैं बताता हूँ इसे हम करेंगे एंटर। वेयर डब्ल्यू डॉट, तो मैंने लिखा है वर्कर डॉट डब्ल्यू वर्कर डॉट एच। अब जो दो मैंने पार्ट बनाए थे वो मैंने पार्ट यहाँ पे बता दिए हैं, जो उनके शॉर्ट नेम थे निक नेम थे उनके थ्रू मैंने इसे बताया। तो वर्कर डब्ल्यू जो डब्ल्यू है और एच है ये दो पार्ट हैं। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ एंटर। अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालना चाहूंगा, ये आप पूरा एक लाइन में भी लिख सकते हैं पर आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग रहे इसीलिए मैंने इसे टुकड़ों में करके बताया है। अब मैं लिखता हूँ वेयर, ये कंडीशन दे दी है कि जो डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू हेड है, जो डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू हेड जो आप ऊपर देख रहे हैं डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू हेड है वो इक्वल टू उसे उससे बराबर कर दो डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू आई डी। अगर डब्ल्यू आई डी और डब्ल्यू हेड दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है आपको तो वो उसे आप प्रिंट कर दीजिए। हमें हेल्प करेगा जो वर्कर नेम है जो वर्कर है उससे और उसके हेड के नाम से मिलाने में। तो मैं इसे करता हूँ एंटर। सो ये देखिए ये हमें दो रो बता रहा है कि क्रिश है उसका जो हेड है वो रावण है, और जो रावण वर्कर है उसका हेड हैगा शक्तिमान। अब शक्तिमान का कोई हेड नहीं है क्योंकि हमने फोर में कोई मेंशन नहीं करा है। सो इस तरीके से हम दो पार्टीशन कर सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। देखिए आप वहाँ वर्कर नेम आ रहा है जो हमने उसका नाम दिया था, और वर्कर हेड आ रहा है उसका भी हमने नाम दिया था। इस तरीके से हम हमारे डेटाबेस में फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सेल्फ जॉइन का इस्तेमाल करके डेटा को शो करवा सकते हैं, और एलियास की मदद से ये हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं।
अगर इलियास नहीं यूज करना चाहते तो हम उसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट उसमें हमें पूरे पूरे नाम डालने पड़ेंगे, तो निक नेम का उसमें काम नहीं आएगा। बट ये एक इजी और अच्छा सा तरीका है, आप इसे ही रिकमेंड करिएगा। आप इसे प्रैक्टिस करिए, अगर कोई क्वेरी आती है किसी भी तरह की, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर वहां भी आपको सॉल्व नहीं हो रही है क्वेरी तो आप मुझे डीएम करिए। हमारा जो इंस्टा अकाउंट है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ओपन करिए, आप उसमें मुझे डीएम करिए, मैं आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, आने वाली वीडियो में हम हमारा डेटाबेस है उसे और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कुछ इससे अलग करके और मुझे शो करवाना चाहते हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं देखूंगा, मुझे वो चीज़ बहुत अप्रिशिएटिव, मुझे, मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आप बहुत अच्छे से उसमें मेहनत कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।